सकते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारी स्टडी टेबल का हाल। यहाँ पर पड़े हैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि अभी हर्षित के पापा ने विंटर्स आ गए ना, तो उनके पास विंटर्स के लिए ना इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। आप लोगों को पता ही है, आदमी लोग इतने ज़्यादा ख़रीदते नहीं हैं औरतों की तुलना में। वैसे हर्षित के पापा काफ़ी ख़रीदते हैं, लेकिन औरतों की तुलना में ना आदमी कहाँ ख़रीदते हैं इतने। तो इस बार ये ना उन्होंने ना अपने लिए विंटर्स के बहुत सारी स्वेटर्स और ये, क्योंकि हर्षित का और हर्षित के पापा का आजकल सेम सा ही साइज हो गया है, 19-20 का ही अंतर है। तो है ना, दोनों एक दूसरे का पहन लेते हैं। तो उन्होंने ये सारी शॉपिंग करी थी। उन्हीं में से एक ये वाली जैकेट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक होती है ना लेदर की ऐसी भयानक वाली मोटी, ऐसी वाली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। और हस्बैंड की, अपने बच्चों की जो ये होती है हुडी जैकेट वगैरह, ये पहनने का तो एक अपना ही आनंद होता है। न्यू आई है, मैंने सोचा कि चलो इसका इनॉग्रेशन तो मैं ही करती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक का करा था, एक पहनी थी वो रेड वाली, आपको दिख रही है, वो वाली पहन करके मैंने चावल बनाए थे गुड़ के, है ना। तो वो उस दिन ये 2 बार में आए हैं सारे कपड़े। तो फिर मैं मतलब, और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको सेट कर दूँ, तो जहाँ पर भी मुझे जैसे भी करना है तो वही मैं करने वाली हूँ। तो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इन्होंने ना क्या क्या खरीदा है। एक ली है ये वाली जैकेट, फर की है, मतलब कि इसको पहनकर बहुत ही कोजी कोजी वाली फीलिंग आने वाली है। तो ये भी बहुत अच्छी है, मतलब है ना, वैसी है, टी शर्ट टाइप है। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी चैन है, बाकी पूरा बंदी है। तो इस तरह से है ये। और ये तो ऐसे ही कोटी टाइप है। तो ऐसी 2 ली थी, तो एक है ना भैया ने ले ली है, उनको पसंद आई थी तो उन्होंने ले ली। वो ब्राउन से कलर की है वो। एक ये वाली हो गई। एक जींस ली थी, तो जींस तो वही नॉर्मल है, क्या ही मतलब सिंपल ही पहनते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं पहनते हैं। तो इन्होंने इस टाइप के लिए थे कि खुद भी पहन ले, हर्षित भी पहन ले। वैसे हर्षित की जींस का कमर, और वो जींस नहीं पहन पाते। बाकी तो ये एक ये है इस तरह के का ट्रैक सूट टाइप। ऐसी 2 हैं, एक इन्होंने पहन रखी है और एक ये वाली है। तो वो थोड़ी सॉफ्ट मटेरियल की है, वो ट्रैक सूट टाइप है। और ये थोड़ी सी जैकेट टाइप है, वो बहुत ज़्यादा पतली और ना मतलब वार्म है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ी सी है ना ऐसी है जैकेट टाइप, और वो ट्रैक सूट टाइप। और ये वाली तो आपने मुझे पहनी हुई देख ही लिया था, मैंने इसका मतलब पहना था। और ये डबल है, मतलब इधर से भी पहन सकते हैं इसको उल्टा करके, और इधर से भी पहन सकते हैं, मतलब डबल डेकर, जो डबल मतलब डबल वाली है। तो इस तरह से है ये। हर्षित को ये वाली पसंद आई थी, उसने बोला मैं ये वाली तो मैं ही पहनूंगा। ठीक है, जो भी पसंद आए। ये 2 टी शर्ट है, एक जैसी, एक हर्षित की है, एक हर्षित के पापा की है, दोनों ने ले ली है। और ये वाली हर्षित के पापा ने ली और ग्रे वाली हर्षित ने ले ली है, उसको पसंद आई थी। बिल्कुल मतलब स्वेटर ही है गर्म, लेकिन सर्दियों में स्वेटर टाइप पहनो ना तो सही रहता है। वो गर्म बनियान के ऊपर ये डाल लेते हैं, फिर कुछ और पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ये वाली है, ये भी इसी तरह की होती है, मतलब गर्म होती है, बहुत वार्म है ये और काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा पहले ये दिखाती हूँ। एक ये है इस तरह की पहले इस तरह की ड्रेस चलती थी ना, उस टाइप की है, मतलब टी शर्ट ही है ये, क्रीम कलर की है, प्लेन है, अच्छी है। और उसके बाद में एक ये वाली है, ये चेक्स की है, चेक्स टाइप की है ना। तो देखते हैं, इन्होंने कभी चेक्स वाले जो शर्ट वगैरह वो कभी पहने नहीं हैं, देखते हैं कैसा लगेंगे। और इसके बाद में एक फाइनली ये है, ये जैकेट जो मैं पहन करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यही सब कुछ था थोड़ा सा। और ये वाली जैकेट जो है वो, ये वाली तो आपने पहने हुए हर्षित को देखी होगी। ये तो लेकिन यहाँ की नहीं है, ये जयपुर की है, उसकी नानी ने दी थी लास्ट ईयर। तो
एक ये है, ये बिल्कुल न्यू ही है, अभी यहीं पड़ी थी तो मैं दिखा रही हूँ। तो ये इस टाइप की होती है ना, हर्षित को ऐसे टाइप की पसंद आती है क्योंकि अभी वो बच्चा ही है तो उसको इस टाइप की पसंद आती है। ये ना जयपुर से ली थी, हमारी दुकान से ये तो फिर ना अभी फ़िलहाल तो मैंने यही निकाली। उसके सारे कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए हैं, वो अभी लंबाई ले रहा है ना तो उसके सारे कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। वो पापा से बोल रहा था, पापा मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दिलाओ। तो मैं निकालना नहीं चाहती थी इन कपड़ों को, मैं चाह रही थी कि है ना 1-2 जोड़ी रखे हुए होने चाहिए, कहीं इधर उधर जाना पड़ जाए तो मैंने सोचा कि रखे हुए होने चाहिए। लेकिन फिर इसके पास थे नहीं कपड़े तो फिर मैंने बोला चल निकाल लेते हैं। और फिर उसके पापा ने अब थोड़े बहुत तो है ना ये खरीद ही लिए हैं। सारे तो खैर वो नहीं पहनेगा क्योंकि इस टाइप के वो पहनता नहीं है, वो थोड़े मतलब उसकी पसंद और इनके इसके हर्षित के पापा की पसंद थोड़ी सी अंतर ही है। और अभी फ़िलहाल है ना शाम हो रखी है और मैंने डिनर में ना दलिया चढ़ाई दिया, आप लोगों ने देखा ही है। और बाय द वे वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करना ही भूल गई ये सारी चीज़ें दिखाने की उत्सुकता में। तो आपका स्वागत है रोबिनी व्लॉग्स में। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। और ये जैकेट पहन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोजी कोजी गर्म है वैसे तो, वो मैं स्वेटर उतार दिया है। अभी बताया मैंने अपने स्वेटर भी पूरे नहीं निकाले रखने के उससे कि मैं रखूँ नहीं, क्योंकि हर्षित को गर्मी लगती है, पंखा चला रहा है ना, और मतलब मच्छर काटते तो पंखा चला लेता है कंबल ओढ़ करके। और हर्षित के पापा हैं उनको सर्दी लगती है, तो आधे कपड़े निकल रहे हैं सर्दी के, आधे गर्मियों के, तो ऐसे हो रहे हैं। नहीं तो मैंने सोचा था कि जहाँ से मैं सर्दियों के कपड़े निकालूंगी वहीं पर ही मैं गर्मियों के कपड़ों को शिफ्ट कर दूंगी, तो इतना फैलावड़ा नहीं फैलेगा। लेकिन इस समय ना हमारे यहाँ पर इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के भी निकले पड़े, सर्दियों के भी निकले पड़े, और अभी ना शादी में जाने का हो रहा था तो फिर ना शादी के कपड़े भी निकले पड़े और फिर गए भी नहीं हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे हर जगह कपड़े दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं दलिया चढ़ा देती हूँ और ये सारा अरेंजमेंट करती हूँ, इन सबको इनकी जगह पे ना भेज देती हूँ, इनको शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद जा कर के मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि मेरा घर जब तक ऑर्गेनाइज ना रहे, साफ ना रहे, मुझे चैन नहीं मिलता है। तो चलिए करते हैं यही काम। तो देख लीजिए दोस्तों कमरे की हालत कैसी हो रखी है, कपड़े ही कपड़े सब जगह। और तो चले इनको फोल्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले बांध लेते हैं बालों को, बहुत माली स्टाइल। एक टी शर्ट ये वाली ली थी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये हाफ स्लीव्स है और इसका मटेरियल है ना कॉटन का है, ऐसे सिंपल ही है, आगे बस इतना सा ही है जो जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे इस टाइप की बेडशीट होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो मटेरियल होता है ना, ये वाला धुलने में भी बहुत अच्छा होता है ना। हाथ से भी धो ना तो बस जैसे पानी में सर्फ में डालोगे तो ये अपना मैल है ना पूरा छोड़ देता है। काफ़ी अच्छे हैं, लाइट वेट हैं, धोने के बाद में भी ये भारी नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। और एक कमेंट आया था कि ये तो सर्दियों के हैं, विंटर्स के, तो नहीं विंटर्स के। अगर आप जैसे विंटर्स में ले रहे हो, विंटर्स में बिछा रहे हो, तो वो धोते 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 उनकी जो गर्माहट होती है ना वो कम हो जाती है, फिर उसको आप है ना गर्मियों में भी है ना बिछा सकते हो, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। और ये वैसे नहीं है, गरम नहीं है पीछे, मतलब ऐसे जो होते हैं ना कि ओढ़ की गर्माहट दें, ऐसे नहीं है, ठंडक वाले ही है। जो साइकिल पे फेरी वाले आते हैं ना, उनसे ना मम्मी ले लेती है। मैंने बोल ही रखा है कि मुझे ना ऐसे वाली बेडशीट है ना आप ले लिया करो, कोई भी अच्छा दिखे तो फिर मम्मी मेरे लिए ले लेती है। और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, इनकी रेंज भी है ना अपने बजट के अकॉर्डिंग ही होती है। और ये वाले जो पिलो कवर्स है ना, अभी थोड़े दिन पहले आपको दिखाए थे, न्यू ही परचेज किए हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा भी लगाऊंगी, क्योंकि दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ या कुछ भी बनाओ, रोटियाँ तो इनको चाहिए होती हैं एक आध, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी दलिया के साथ में एक आध रोटी खाने के लिए। और ना काम करते करते कब गर्मी लग जाती है पता ही नहीं चलता है। मैंने जैकेट उतार दिया क्योंकि मुझे काम करते करते गर्मी लग गई थी।
ये दाल का दलिया जो है ना हम लोग बहुत ही सिंपल वे में बनाते हैं और खाते हैं। आप लोग चाहे तो इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल करके और फिर बॉईल कर सकते हैं, ऊपर से लहसुन और प्याज का तड़का लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग है ना इसी तरह से खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बनाते हैं। बस हल्दी नमक और मिर्ची डाल करके इसको बॉईल कर लिया है और ऊपर से है ना बस हिंग जीरे का तड़का लगा दिया है। और है ना बस ऊपर जब हम इसको खाएंगे ना तो ऊपर से है ना घी डाल करके और फिर खाते हैं, तो बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग किस तरह से बनाते हो और खाते हो बताइएगा। ये ना सुबह उठते हैं ना, जब तक है ना सुबह उठते हैं तो ये इसका खोला अलग होता है, इसका ये रजा ये जो कंबल होता है वो अलग होता है। इसलिए मैं इस तरह से चारों तरफ है ना टाँके लगा देती हूँ। वैसे तो आजकल है ना पिन्स भी आती हैं जिनसे इनको रोक सकते हैं, ईजी होता है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन वही है कि मेरे पास नहीं है अभी, तो फिलहाल मैं इससे ही टाँके लगा करके काम चला रही हूँ। छोटे से टाँके लगाने होते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। वो पिन्स आ रही है लेकिन थोड़ा डर लगता है कि कहीं चुभ जाए सोते में, और कहीं हड्डी वड्डी में अगर ऐसी जगह चुभ जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बताइएगा कि आप लोगों ने ना यूज़ करिए क्या वो पिन्स, और चुभने का थोड़ा बहुत डर रहता है क्या, बताइएगा। अगर नहीं रहता है तो फिर मैं भी देखूंगी, मैं भी मंगा लूँगी। नहीं तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं ना पलंग पे ही ना हम ऐसे घुटने के बल चलते हैं और कुछ चीज़ आ जाती है तो घुटने पर अगर लग जाती है ना तो बस जो घुटने की कैप होती है ना वहीं की वहीं थम जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना ऐसा काम क्यों करे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो मैं कर लूँ। मुझे ना बेसिकली मुझे ना पसंद नहीं आ रही है वो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ट्राई की है तो कि वो कैसी रहती है। अगर अच्छी रहती है तो ऑफ कोर्स मैं भी मंगाऊंगी, मंगा कर देखूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने इन सारे कपड़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। हर्षित के ऊपर की साइड रख दिया और इनके नीचे की साइड। और कुछ दिन पहले इन्होंने इस तरह के रग लिए थे, इस तरह के ऐसे सेम टू सेम है ये। एक ये रहा और एक ये रहा। तो मतलब जैसे ना दो नीचे के लिए भी लिए थे और मतलब मम्मी के लिए, और यहाँ पर ना इस तरह से पूरा है, मतलब बहुत लंबा है, इस तरह से काफ़ी लंबा है। जैसे सोफ़े के आगे बिछा लो, पलंग के आगे बिछा लो। सर्दियों में ऐसा होता है ना पैर लटका के बैठो तो ज़मीन पर पैर ठंडे लगते हैं, तो इस तरह से इनको बिछा लो जगह जगह पर। और वॉशेबल हैं इस तरह से, देखो पूरे वॉशेबल है, धागे के हैं, थ्रेड के बने हुए हैं, तो सही है क्वालिटी इनकी। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।